जिस पग जिसके सत्य सनेहु, त्यहि सो मिलहि न कुछ संदेहु। जिस पग जिसका सत्य स्नेह होता है, उसे मिलने में कुछ संदेह नहीं होता है, जिसे से जिसको प्रेम होता है। ये संदेह दूर हो जाए। ये मिलता किससे है? ये जीवन मिलता है सत्य से। सत्य यानी प्रकाश। प्रकाश अग्नि, अग्नि तत्व से ही सब कुछ मिलता है। अग्नि तत्व ही प्यारा तत्व है, पवित्र करने वाला तत्व है। अग्नि से ही सबको जीवन प्रकाश, अग्नि रूपी प्रकाश से मिलता है। और सभी कर्मों से, सभी अवस्था से अग्नि ही पैदा होती है। इसलिए अग्नि ही जब शांति होती है, उसका तापमान न्यून होता है, तो ये सृष्टि का आकार होता है, ये घट का आकार होता है। सात शून्याकार, सात लोक, ये घट का रूप एक घटनाक्रम जीवन का है, ये सच्चाई जीवन का है। तो गति में स्थिरता, गति अग्नि ही सभी को गति देती है, जीवन को गति देती है। गति से गति क्रम पैदा होता है, गति क्रम से ही सृष्टि और शरीर पैदा होता है। जीवन की अवस्थाएं पैदा होती हैं। तो जिससे जो प्राप्त होता है, मिलता है, उसी को पुनः उसी में मिल जाता है। तो वास्तविक में जब तक सत्य को ना जाना जाए, हम सच में जीवन जी रहे हैं या जीवन को ढो रहे हैं। जीवन भार बन गया है। जब तक अग्नि में संतुलन इसीलिए व्यक्त किया जाता है, क्योंकि अग्नि अपने विपरीत तत्वों को पवित्र करती है जला करके, और अग्नि ही सब में व्याप्त होती है। आहार व्यवस्था, व्यवहार व्यवस्था, समान व्यवहार व्यवस्था, समान विचार व्यवस्था अग्नि को शांत करके जीवन का अंत भी जब अग्नि शांत होती है, स्वाभाविक मृत्यु में अग्नि शांति होकर के जब पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, तो वही जीवन का अंत होता है। इसलिए जब गति को नियंत्रित किया जाता है, जितना अधिक वाणी को, इंद्रियों को अधिक प्रयोग में लाया जाएगा, अधिक उपयोग में लाया जाएगा, संसार के पदार्थों का अधिक उपयोग, जैसा कि आज लोग दिन रात प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करके दिन रात संयम नियम पालन नहीं करते कि हमें कुछ ज़्यादा प्राप्त हो जाए, कुछ ज़्यादा पदार्थों का सेवन, सुविधाओं का सेवन कर सकें, ज़्यादा उपयोग, ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं।
जिससे अग्नि ताप अधिक बढ़ता है और यही ताप शून्य होता है तो शीतलता प्राप्त होती है। ताप बढ़ने से ही सभी संताप यानी सभी कष्ट, सभी दुख, बीमारियां पैदा होती हैं। जो सच को मानता है, सच को जानता है, सच को स्वीकार करता है, सच ही समान है, सच को सत्य मार्ग पर चलने वाला, सत्य मार्ग पर चलाने की व्यवस्था देने वाला, सन्मार्ग बनाने वाला ही सम्मान का पात्र है। जय श्री राम।